सामान्यतः इतिहास शब्द से राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई इतिहास न हो। अतः हिंदी साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं है, उसका भी अपना वृहद इतिहास है। साहित्य इतिहास के संबंध में प्रमुख साहित्यकारों के कथन इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। साहित्य इतिहास लिखने की कुछ प्रमुख पद्धतियां हैं। नंबर 1, वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में इतिहासकारों का परिचय वर्णमाला के क्रम से दिया जाता है, जैसे पहले का से फिर खा से, इस तरह के क्रम से विद्वानों के नाम को लिया जाता है। यह पद्धति सबसे प्राचीन है किंतु मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इस पद्धति में न कालों का उचित विभाजन हो सकता था और न ही रचनाकार को उसका उचित स्थान मिल पाता है। दूसरा, कालानुक्रम पद्धति। इसमें जन्म तिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। यह पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति से बेहतर थी, क्योंकि इसमें समय का पता चलता है, जिससे काल विभाजन में सरलता होती है। तीसरा, विधेयवादी पद्धति। हिंदी में इस पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पद्धति में रचनाकारों का परिचय कालानुक्रम पद्धति में होता है तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। चौथा है समाजशास्त्रीय पद्धति। इस पद्धति में रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर बल दिया जाता है कि उसने समाज से क्या कुछ ग्रहण किया है। पांचवा, आलोचनात्मक पद्धति। रचनाओं या रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल देना एवं रचनाओं की शास्त्रीय पद्धति से समीक्षा करना।